हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल जेके एजुकेशन सर्कल। तो आज मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए हैं जेके एसएसबी सब ऑडिटर पोस्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हम आज ये कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इन पोस्ट्स के लिए। मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लाए हैं साइनस के रिलेटेड, जो साइनस में पूछे गए थे। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा गया है। बेसिक्स जिसके क्लियर है वो अच्छा पेपर करके आएगा साइंस में। तो जब आंसर की रिलीज होगी उसके बाद हम यहाँ पे पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, चाहे वो जीके का हो। हर कोई सेक्शन हम डिस्कस करेंगे जो ही आंसर की रिलीज करेगी एसएसबी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। सिंबल कैल्शियम की क्या है, लेड की क्या है, आयरन और सोडियम, इनके बारे में पूछा गया था। डिफरेंट जो शिफ्ट्स थे उनमें पूछा गया था। एसआई यूनिट, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया था। एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन, ये भी पूछा गया था। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में पूछा गया था। एक शिफ्ट में तो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर पूछा था और दूसरे शिफ्ट में मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में देखा गया है। तो और केमिकल फार्मूला, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछा गया था। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में पूछा गया था। रिलेशन किसके बीच होती है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर पे। तो टेम्परेचर पे चार्ल्स लॉ में रिलेशन होती है और बॉयल्स लॉ वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन होता है। मिनरलाइजेशन पूछा गया था। ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया था। कुछ गैसेस के नाम दिए गए थे और उनमें पहचानना था कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कोई एग्जांपल दी गई थी तो उसको बोलना था कि ये किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, ऐसा क्वेश्चन आया था। क्लाउड्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन किस लेयर में होती है, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन B6 का नेम, कॉमन नेम क्या है, वो पूछा गया था। नाइट ब्लाइंडनेस किससे काज होती है, किस विटामिन से काज होती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से काज होती है। जीरोथैलिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से काज होती है। बेरी, तो विटामिन के हर किसी शिफ्ट में जो विटामिन से दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है सोर्स ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है, उससे पूछा गया था कि विंड एनर्जी कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट पूछा गया था। तो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के। और डिफरेंट सेक्शंस जब आंसर की रिलीज होगी तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया था कुछ क्वेश्चंस का जो पूछे गए हैं, और यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी पेपर की, लेवल कैसा रहा था पेपर का। जैसे डिफरेंट रिव्यूज़ आए जो स्टूडेंट्स के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश का देखेंगे हम। 14 जो बिल्कुल इजी थी क्वेश्चंस, और 4 जो थे मॉडरेट लेवल के और 2 थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल के थे, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम, वो तो होती ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, जनरल नॉलेज जो है 10 क्वेश्चन इजी थे, 6 क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के और 4 डिफ़िकल्टी थे। ये डिफ़िकल्टी क्यों बनते हैं, क्योंकि जो एसएसबी है वो जो है क्वेश्चंस जो करंट आज मतलब कहते हैं कि जो प्रीवियस 6 मंथ्स का आप करंट लेके चलो तो आपका जो है करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन एसएसबी, जेके एसएसबी जो है अनप्रेडिक्टेबल है। ये पूछता है 2019 का करंट अफेयर, 2020 का करंट अफेयर पूछता है, इसीलिए वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में पूछे गए थे, 15 क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी थे। 3 क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल के थे और 2 डिफिकल्ट लेवल के थे। साइंस जो ओवरऑल इजी था, 4 मॉडरेट, थोड़े से मॉडरेट बन जाते थे क्वेश्चंस। मेंटल एबिलिटी के बारे में देखेंगे, 15 क्वेश्चन जो है इजी, 3 क्वेश्चन मॉडरेट और 2 डिफिकल्ट। तो आधे क्या होते हैं जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं होते तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मेंटल एबिलिटी।
वरना ये इजी पोर्शन होता है। और इसमें जो 2 क्वेश्चन वो डिफ़िकल्ट, कौन से 2 क्वेश्चन थे, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन वो थोड़े से ट्रिकी बन जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में से। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में 13 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी पूछे गए थे, 15 मॉडरेट थे और 2 डिफिकल्ट थे। ठीक है, आधे शिफ्ट में क्या हुआ था कि कंप्यूटर थोड़ा सा डीप पूछा गया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट वहाँ पे बन रहा था, लेकिन डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगी। ठीक है, तो कोई यहाँ पे चिंता वाली बात नहीं है। आप अच्छे से रहो, जो ही आंसर की निकलेगी तो तब हम पेपर डिस्कस करेंगे और कट ऑफ के बारे में भी पूरा वो ओवरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो है ओवरऑल जो पेपर लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, और मैं यहाँ पे कुछ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में लाया हूँ कि ओपन मेरिट का क्या जा सकता है। जिनका स्कोर, मैं स्कोर कह रहा हूँ, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका स्कोर 85 से 90 के बीच में रह रहा है, तो उनका जो है अच्छा स्कोर बन रहा है यहाँ पे, तो चांसेस उनके लिए ब्राइट है। RBA-EWS में 80 से 85 जिनका स्कोर रह रहा है तो वो अच्छा स्कोर है। SC/ST 75 80, तो 75 से 70 टू 75 कह सकते हैं SC/ST का। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो आंसर की निकलेगी उसके बाद हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, और आने वाले जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का उसका बिल्कुल सेम सिलेबस, सब ऑडिटर का भी वैसा ही सिलेबस था, तो उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी उससे। तो मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।